नमस्कार, मैं अक्षय मेहरा आपका स्वागत करता हूं वीकेंड फोटोग्राफी लेसन्स के नए एपिसोड में। और सबसे पहले मैं आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज से नवरात्रि का पावन दिन शुरू हुआ है। आप सब लोग खुश रहें और हमेशा तरक्की करें, मेरी यही कामना है आपसे। अब मैं आज के विषय में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का हमारा विषय है कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं? सरल साफ भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है आपकी खींची हुई फोटोग्राफ या चित्र को और आकर्षक और सुंदर बनाना। तो दोस्तों, आज हम कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाऊंगा, और वो भी सिर्फ उदाहरण के ज़रिए। जो मेरी खुद के खींची हुई फोटोग्राफ्स हैं वही आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा मैंने ये फ़ोटोग्राफ क्यों ली, कैसे ली, क्या सोच के ली और कहाँ ली। और उसी के ज़रिए मैं आपको कॉम्पोजिशन समझाऊंगा बहुत ही सरल और आसान भाषा में। और 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके लिए आगे काम आएंगी। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा हॉरिजॉन्टल्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जब आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं शुरुआत में कई लोगों से गलतियां होती हैं। वो क्या करते हैं, फोटोग्राफ जैसे किसी पहाड़ पे अगर ले रहे हैं या किसी ढलान के पास ले रहे हैं फोटोग्राफ, तो उनका कैमरा अक्सर टेढ़ा हो जाता है और फोटोग्राफ टेढ़ी खींचती है। अब वो ये सोचते हैं वो बाद में इस दिक्कत को फोटोशॉप या लाइट रूम में ठीक कर लेंगे। दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है, गलत सोच है ये। फोटोशॉप में आप ठीक तो कर लेंगे उस फोटोग्राफ को, लेकिन आपकी फोटोग्राफ में से बहुत सारी डिटेल्स चली जाएंगी, खो जाएंगी, और साथ साथ उसके पिक्सल्स भी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये गलती ना करें। कोशिश करें आपका कैमरा जितना सीधा रहे और टेढ़ा ना हो उतना अच्छा रहेगा। इस काम में आपके कैमरे के अंदर बिल्ट इन एक बैलेंस मीटर होता है जो आपको बताता है कि आपका कैमरा कितना सीधा या कितना टेढ़ा है, और वो आपकी मदद करता है। शुरुआती दौर में जब आप शुरू करते हैं फोटोग्राफी क्लिक करना, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, ताकि एक बार जब आपका हाथ सेट हो जाता है आपके कैमरे के हिसाब से, फिर आपको भविष्य में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप अपने आप बैलेंस बना के फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको पहला उदाहरण दूंगा अपनी खींची फोटोग्राफ का। ये फोटोग्राफ रशिया में मैंने ली थी, सेंट पीटर्सबर्ग में। इसमें आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल्स कितने बढ़िया दिए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल एकदम परफेक्ट पैरेलल हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। ब्रिज एकदम सीधा आपको दिख रहा होगा, कोई टेढ़ापन नहीं है इस फोटोग्राफ में, और उसकी रिफ्लेक्शन जो पानी में आ रही है वो भी एकदम बढ़िया आपको दिख रही होगी। ये फोटोग्राफ मैंने प्रॉपर तरीके से ट्राइपॉड के ज़रिए लंबा एक्सपोजर लेके क्लिक करी थी, और ये कॉम्पोजिशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट फ्रेम है अगर आपको देखा जाए तो। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक अहम किरदार के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होता है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स कॉम्पोजिशन में एक अहम किरदार का प्ले करता है रोल। और रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है? अब आपको मेरी साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक चार्ट जिसमें 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, 4 बिंदु, और उनसे आपस में टकराती हुई लाइन है ऊपर से लेके नीचे, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे एक दूसरे के साथ टकरा रही होंगी, और कुछ जगहों पे पॉइंट्स बन रहे होंगे, 4 पॉइंट्स। दोस्तों, यही ग्रिड होता है। इसे हम ग्रिड भी कहते हैं, इसे हम रूल ऑफ थर्ड्स भी कहते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स का ग्रिड जिसे हम बोलते हैं, और ये ग्रिड आपके कैमरे में भी होता है। इसके ज़रिए आप अपनी फ़ोटोग्राफ को प्रॉपर तरीके से कंपोज कर सकते हैं और फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पे ये 4 बिंदुएं आ रही हैं उन जगहों पे याद रखिए आपकी फ़ोटोग्राफ हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग आएगी और सबसे परफेक्ट आएगी। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट इनमें 4 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पे भी अगर आ रहा है तो आपका फ्रेम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रूल ऑफ थर्ड्स का एक और मतलब भी होता है, वो आपके सब्जेक्ट को जो आप क्लिक कर रहे हैं उसको फोटोग्राफ में देखने की जगह और चलने की जगह दोनों देता है। जी हाँ, चलने की जगह और देखने की जगह, इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है एक फ़ोटोग्राफ में, ताकि एक फ़ोटोग्राफ का एक मतलब समझ में आए कि फ़ोटोग्राफ क्या सोच के ली गई है और एक कहानी दर्शाए। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको अपनी अगली फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा।
जो कि एक हाइना की है, जो मैंने सासनगीर गुजरात में ली थी, एक जंगल में। हाइना आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा और राइट साइड में आपको पूरा जंगल दिख रहा होगा। कॉम्पोजिशन के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट फोटोग्राफ है, क्योंकि हाइना मेरा 2 पॉइंट्स पे आ रहा है, लेफ्ट साइड के 2 पॉइंट्स पे आ रहा है अगर आप रूल ऑफ थर्ड देखते हैं तो, और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। और उसके राइट साइड में जंगल जो हम दिखा रहे हैं। अब इस पिक्चर का मतलब क्या है, इस फोटोग्राफ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हाइना है या तो आगे जाएगा जंगल की ओर, या फिर वो वहाँ खड़ा होके इंतज़ार कर रहा है अपने अगले शिकार का कि कोई चल के उसके पास आए। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूल ऑफ थर्ड ऐसे ही कामयाब होता है और इसी तरह से आपकी मदद करता है एक प्रॉपर फोटोग्राफ लेने में। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एक प्रॉपर फ्रेम की। फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है। आप कॉम्पोजिशन में भले ही आप कितनी भी अच्छी कंपोज कर लें पिक्चर, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ोटोग्राफ में हर चीज़ हो। अगर आपको एक जगह आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, सब कुछ एक फ़ोटोग्राफ में होना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आपको कुछ 1 या 2 चीज़ें ही चुन के अपनी एक प्रॉपर फोटोग्राफ बनानी होती है। तो फ्रेमिंग का आप ध्यान रखें, रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करें और प्रॉपर फ्रेम बनाएं। जितना ज़रूरी है उतना ही दिखाएं फोटोग्राफ में, ज़्यादा ना दिखाएं, वरना फोटोग्राफ अपना मतलब ही खो देगी हमेशा के लिए। अब इसी साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको अगला चित्र दिखाऊंगा। ये मैंने बरसाना में लिया था, लठामार होली के टाइम पे। इसमें आप देख सकते हैं एक पुजारी प्रार्थना में पूरी तरह से खो रखा है, डूबा हुआ है, और आपके सामने की ओर से एक हाथ हवा में जुड़ता हुआ ऐसे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर आप कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो ये फोटोग्राफ एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पुजारी आ रहा है और एक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे एक जुड़ता हुआ हाथ आपको दिख रहा होगा। तो ये एक अपने आप में एक कहानी बताता है कि कैसे एक पुजारी अपनी प्रार्थना में लीन हो रखा है और जो दर्शन करने आए हैं लोग, वो उस भाव में कितना खो गए हैं और हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं पुजारी के साथ साथ, और होली का आनंद ले रहे हैं। ये दोस्तों मतलब होता है एक अच्छी फोटोग्राफ का। दोस्तों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको फ्रेमिंग के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा। अब फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन एक साथ चलते हैं। सारे नियम को अगर हम ढंग से फॉलो करें, जैसे रूल ऑफ थर्ड के और कॉम्पोजिशन के, तो फ्रेमिंग भी उसके साथ साथ चलती है। अब मैं आपको अगला उदाहरण दूंगा। उससे पहले आपको बताऊंगा, उदाहरण से पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में जैसे कि आपको बताया था वन शॉट AF के बारे में, वन शॉट AF यूज़ करना और ऑटो फोकस पॉइंट्स के बारे में बताया था आपको कि अपना हमेशा सेंटर ऑटो फोकस पॉइंट ही रखें और अपने कैमरे को वन शॉट AF पे रखें। दोस्तों, अगला उदाहरण इसी से तात्पर्य रखता है अपना। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये अगली फोटोग्राफ मेरी एक मॉडल की जो मैंने शूट करा था अपने स्टूडियो के अंदर ही। अब आप देख सकते हैं फ्रेम कितना अच्छा है और कितना रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से एकदम वेल कंपोज्ड है। अब दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेंटर फोकस पॉइंट जो था, जो मैंने आपसे कहा था सेंटर पे आप रखिए अपना ऑटो फोकस पॉइंट, मैंने इसमें फोकस अपना आँखों से उठाया है। और क्योंकि मेरा वन शॉट AF पहले से ही लगा हुआ था कैमरे में, फिर मैंने फोटोग्राफ को हाफ प्रेस करके बटन को आँखों से फोकस उठा के और मैंने फोटोग्राफ पूरी कंपोज करी और तब मैंने क्लिक करी। इससे मेरा फोकस भी नहीं गया और फोटोग्राफ भी एकदम परफेक्ट आई है कॉम्पोजिशन के हिसाब से। और आप देख रहे होंगे आंखें कितनी शार्प हैं इसमें और फ्रेम कितना बढ़िया बना हुआ है। सब कुछ इसमें एकदम साफ दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड से लेके फोरग्राउंड में सब कुछ आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसे उदाहरण होते हैं और यही चीज़ें काम में आती हैं आपके आगे चलने में कॉम्पोजिशन में। अब अगली फोटोग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है एक कपल की। हमने एक प्री वेडिंग किया था लोधी गार्डन में और ये कपल आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में एक पेड़ है
और उससे खड़ी हुई एक लड़की और एक आपको लड़का दिख रहा होगा दूल्हा है जो, उसके हाथ में गिटार है और बजा रहा है और बड़ा ही रोमांटिक कपल था ये और बहुत ही रोमांटिक पोज था। अब लेफ्ट साइड में आपको इनके नाम भी दिख रहे होंगे। ये फोटोग्राफ आप खुद देखिए, इसमें मैंने रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से राइट साइड में अपने सब्जेक्ट्स को प्लेस किया और लेफ्ट साइड मैंने खुला छोड़ा ताकि वहाँ पे कम से कम एक स्टोरी, एक कहानी बन सके। और मैंने उस जगह पे इन लोगों का नाम लिख दिया ताकि फोटोग्राफ देखने में बहुत अच्छी लगे और पोस्टर की जैसे लगे। तो दोस्तों कॉम्पोजिशन ऐसे ही बनती है, अच्छी कॉम्पोजिशन, अच्छी फ्रेमिंग ऐसे ही बनती है। हमेशा की तरह वन शॉट AF था मेरा और मैंने फोकस चेहरे से उठाया था क्योंकि इन्होंने काले चश्मे पहने हुए थे, इसलिए मैंने चेहरे से उठाया था ताकि मेरा फोकस एकदम परफेक्ट रहे और पिक्चर अच्छी तरह से कंपोज हो सके। तो हमेशा की तरह इस फोटोग्राफ के ज़रिए भी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने अपनी फोटोग्राफ में देखने के लिए और चलने के लिए जगह छोड़ी है। अब वो लेफ्ट साइड में है, उसकी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन फोटोग्राफ एक अच्छी कहानी आपको बता रही है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, जहाँ पे आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं उस जगह को देखना पड़ता है, फ्रेम को अपने समझना पड़ता है इससे पहले कि आप अच्छी फोटोग्राफ निकाल सकें या बना सकें। प्रॉपर जगह को देखने के बाद ही में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आपको अपना सब्जेक्ट किस जगह रखना है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या किस तरह से आपको फ्रेम अपना बनाना है। ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। अब दोस्तों अगला उदाहरण मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा उसी ब्रिज की फोटोग्राफ जो मैंने रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में ली थी। अब इसमें रूल ऑफ थर्ड्स आपको शायद नहीं समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से एक बार में, लेकिन दोस्तों ये प्रॉपरली कंपोज्ड एक पिक्चर है जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है पानी में और उसके पैरेलल ब्रिज भी आपको दिख रहा है। ये फोटोग्राफ एकदम बैलेंस्ड है, एकदम बैलेंस्ड है कॉम्पोजिशन के हिसाब से, ना इसमें कुछ कम है ना इसमें कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये इसके चारों पॉइंट्स पे, रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से चारों पॉइंट्स पे ये ब्रिज आता है अपनी रिफ्लेक्शन के साथ में, इसलिए ये एक प्रॉपर कंपोज फोटोग्राफ है। जो रिफ्लेक्शन वाली फोटोग्राफ होती है उसमें एक खास मतलब निकालना चाहिए आपको फोटोग्राफ क्लिक करते समय ताकि फोटोग्राफ का मतलब समझ में आए। जब आप रिफ्लेक्शन भी ले रहे हैं एक किसी चीज़ के साथ में, जैसे मैंने इस ब्रिज के साथ इसका रिफ्लेक्शन भी लिया, तो इसमें कॉम्पोजिशन अपने आप अच्छी बन जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से आप लेफ्ट या राइट साइड में ही प्लेस करें किसी चीज़ को, ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही ये कॉम्पोजिशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट फोटोग्राफ है और आपको ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और चीज़ ये समझ में आएगी। अब इसके बाद में अगला उदाहरण हम चलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कई बार हमें रूल्स को ब्रेक भी करना होता है। जी हाँ, जैसे हमारे रूल ऑफ थर्ड्स है, ये सब रूल्स जो हमारे बने हुए कॉम्पोजिशन के, जैसे आप अच्छा होने लग जाएंगे अपनी कॉम्पोजिशन में, आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी होने लग जाएगी, आपकी फोटो अच्छी आने लग जाएंगी, तब एक समय आता है जब आप रूल्स को तोड़ना भी शुरू करते हैं। लेकिन ये एक बाद की स्टेज है, शुरुआत की नहीं। शुरुआत में आप रूल ऑफ थर्ड्स ही फॉलो करें। लेकिन मैं आपको अगली फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ये है एक शेर की। ये शेर मैंने सासंगीर गुजरात में फोटोग्राफ क्लिक करी थी। दोस्तों इस शेर जैसे आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ एकदम टाइट कॉम्पोजिशन है, एक बहुत ही एकदम टाइट फ्रेम है, एकदम क्लोजअप है और इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम फोकस में है। लेकिन मैंने हमेशा की तरफ फोकस आँखों से उठाया ताकि आँखें आपको एकदम एक्सप्रेसिव दिख रही होंगी, शेर की एकदम आकर्षित दिख रही होंगी आँखें इसकी। और ये फ्रेम मैंने आँखों से फोकस उठा के और फ्रेम को कंपोज किया है, क्लोजअप लिया है लायन का। ये एशियाटिक लायन है सासंगीर गुजरात में, वहाँ पे जंगल में मैंने जाके इसका फोटोग्राफ लिया था। और ये फ्रेम के हिसाब से एकदम परफेक्ट है क्लोजअप में अगर आप देखे जाएं। और इसी तरह से हम पोर्ट्रेट्स भी अपने निकालते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी सेम रूल का इस्तेमाल होता है और आप इसी तरह से रूल्स को ब्रेक करते हैं कुछ फोटोग्राफ्स में जाके। और हमेशा हर फोटोग्राफ में रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते, ये भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों कॉम्पोजिशन सरल भाषा में मैंने आपको समझा दी उदाहरणों के साथ में।
अब आप ध्यान रखिए, आपका कैमरा हमेशा सेंटर ऑटो फोकस पॉइंट पे होना चाहिए। और फोकस जब आप किसी इंसान की फोटोग्राफ ले रहे हैं तो कोशिश करिए उसकी आंखों से फोकस उठाना। दूसरी चीज़, वन शॉट AF रखिए ताकि जब आप फोकस उठा लें और आपका कैमरा फोकस लूज ना करे, बल्कि उल्टा अच्छी फोटोग्राफ कंपोज करने में आपकी आसानी हो। अगली चीज़, रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड हमेशा शुरुआत में फॉलो करें। एक बार जब आप रूल ऑफ थर्ड सीख जाएं और पूरी तरह से मास्टरी हो जाए, फिर अपना आखिरी जो मैं आपको बात बताऊंगा, ब्रेक द रूल्स। तब आप चाहें तो रूल्स तोड़ना भी शुरू कर सकते हैं और अच्छी फ्रेम्स के लिए और अच्छी कॉम्पोजिशन के लिए। दोस्तों, यही सब छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए, अपनी कॉम्पोजिशन पे एकदम मास्टरी कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, और एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।